जो है वो पाकिस्तान से आना डेली की रूटीन थी, एक दो दिन छोड़ के यहाँ डेली की रूटीन थी उसकी थी, इसलिए सब जानते हैं यहाँ पे उसको। अच्छा, निकाब उसका कभी भी नहीं, चादरी पहनी होती थी, निकाब पे नहीं होती यानी कि दुपट्टा सर पे होता था, कोई बुर्का कोई नकाब करके। इंसानियत नहीं बची। ये देख के अफसोस होता है, क्या सोच के आए थे, क्या मिल रहा है। जो रवाज है ना बलोच कौम के, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरे गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है। मैं चीखे मार मार के रोई। जब इस दो कौड़ी की एक यारबाज औरत हमारे हिंदुस्तान में घुस चुकी है, 100 चूहे खा के अब ये जा रही है। इस बच्चे सेफ नहीं हैं और सीमा हैदर हुई लप्पू से परेशान। दोस्तों, एक नई वीडियो में वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और खुश होंगे और दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें और हंसते रहें। तो दोस्तों, हम आ गए एक नई वीडियो लेकर के, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें सचिन सीमा के साथ गंदी हरकत करते हुए नज़र आ रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे के सामने सीमा हैदर और लप्पू किस तरह से गंदी हरकत कर रहे हैं। इसलिए हमारे मंजू जी, सरिता जी ने उसकी अच्छे से धुलाई की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को दिखाऊंगी मैं, और आपको दिखाने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। निशान एक अब और नहीं, हालांकि मैं पाकिस्तान में होती, मेरे बस में होता, मैं 2 ही करती, पर भगवान की देन है 4 हो गए। अब ये मेरी जान है। झूठ बोल रही कोठे वाली, धंधे वाली। क्योंकि एक माँ चाहे कितनी घटिया, कितनी गिरी हुई, कितनी छोटी सोच वाली हो, कितनी ही अयास हो, ये इतनी नाचने कूदने वाली औरत पाबंदी में है, एक लप्पू के घर में कैद है। तो खुद आज भी हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठाए गए। भारत के कुछ भाई बहनों के रिक्वेस्ट पे बता रही हूँ और सीमा हैदर के लिए बना रही हूँ। और सीमा हैदर, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि बच्चे सेफ नहीं है, उन बच्चों को प्लीज बचा लो, उन बच्चों की सुरक्षा करो, उन बच्चों के लिए ध्यान दो। तो बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, इमोजी आए हैं रोते हुए, आप देख सकते हो चैनल में। लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए इतना दुखी है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। ऑन कैमरा जो हरकतें लप्पू की आई है, उनको देखते हुए लोगों के रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए कदम उठाए जाए, बच्चों को जल्द से जल्द कस्टडी में लिया जाए, और जिसके लिए मोबिन मलिक सर ने ऐलान भी कर दिया कि दूंगा। ऐसे लगातार नहीं, आप पॉइंट बाय पॉइंट चलो ताकि मैं सही जवाब दूं और आपको सुनो, समझ में ना आए दोबारा पूछ लो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब केस दिया गया था तो ये बात तो तय नहीं हुई थी नहीं कि सीमा हैदर को हमें लेना है, ये तय हुआ था कि नहीं? हाँ ना हो जवाब दे दो आप। आपने कहा था हमें बच्चे अभी भी निकाह में है, बच्चे जब सीमा नहीं आएगा तो बच्चे कैसे आएंगे? मैं उस बात को कह नहीं रहा, मैं उस बात को बोल ही नहीं रहा कि आपके निकाह में नहीं। मेरे को तो ये बात बताओ, नहीं मेरे को तो आप ये बात, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, बात नहीं हो रही 18 साल तक, तो फिर तो चुप रहे। मैं आप उस पर भी आऊंगा। पहले इस बात को क्लियर करो कि सीमा हैदर आपकी वाइफ है, हमने केस भी ये डाल रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। उसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट में लिखते हैं वो वाइफ ऑफ गुलाम हैदर ही लिखते हैं, उस बात से आप बेफिक्र रहो। वो आपकी वाइफ थी और आप ही की रहेगी जब तक जिंदा है, जब तक आपका तलाक नहीं होगा वो आप ही की वाइफ रहेगी, ठीक है? मेरा सवाल ये है कि मुझे जो वकील किया गया वो सीमा को यहां से पाकिस्तान भेजने की तो कोई बात नहीं हुई थी, बताओ। फिर ये मसले मसाइल, ये अदालतें, ये बता रहा हूँ ना, उसी पे वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो मैं अब आगे समझाऊंगा ना कि ऐसा क्यों है, उसका भी मैं जवाब दूंगा। ये तो बात है ना कि सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी, पक्का नहीं? मैं इसे तो नहीं कहूंगा कि नहीं हुई थी, मैं तो कहूंगा हुई थी। हाँ देखो, मैं ऐसा क्या ना, मैं ऐसे कहूँ, कैसे कहूंगा कि नहीं हुई थी? कैसे बात? मैं तो सीमा की अभी भी पाकिस्तान हुकूमत, वो मेरे मैं कैसे मांग नहीं करूंगा? नहीं, आपने मुझे यह कहा था कि सीमा हैदर को भी वापस करना है। जाहिर सी बात है, सीमा हैदर वापस नहीं होगा, आपको जेल होगा, क्रिमिनल है, पाकिस्तानी है। देखो सर, नहीं, आप मेरी बात सुनो, सुन लो आप मेरी बात। मेरे से सीमा हैदर की कोई बात नहीं हुई थी कि सीमा हैदर को वापस भिजवाया जाएगा, मेरे से बच्चों की बात हुई थी। अब मेरे सामने 2 रास्ते हैं, जब आपको बच्चे चाहिए ना, ये चीज वकीलों की समझ में आती है, ये आपकी समझ में नहीं आएगी, लेकिन चलो आपने पूरी जनता के सामने सवाल किया तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ 2 रास्ते हैं जिसमें आपको बच्चे मिल सकते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता
कि आप भारत आओ, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हुए हैं, मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी कहा है, आप भारत आओ, अपनी मुलाकात करो, अपने बच्चे ले आओ और यहां से उनको लेके चले जाओ। नंबर 1 एक तरीका तो ये है, जो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं, काफी टाइम पहले मैंने ऑर्डर करा रखे हैं, जब आप आओगे वो ऑर्डर मैं पूरी दुनिया के सामने दिखा दूंगा, उस पर तारीख भी लिखी होगी और सब चीज लिखी होगी। नंबर 2, अगर आप कहते हो कि जी मेरे बच्चे नहीं मिले अब तक, तो आपके बच्चे लेने आया कौन? वकील? क्या मैं आपके बच्चों को अपने पास रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चों के समान है वो, जैसे हमारे बच्चे खाएंगे उनसे अच्छा ही उनको खिलाएंगे। लेकिन उन बच्चों को मैं कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ अपने साथ खुद मैं नहीं ले सकता। उसका कारण ये है कि मेरे दूर दूर तक केस लगे होते हैं और मेरा ज्यादातर जो समय है वो बाहर, दूर दूर तक केस होने की वजह से वो बाहर लगता है। और अगर मैं बच्चे ले लेता हूं तो मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा उन बच्चों की कोई और देख रेख करे, मेरे पीछे उनके साथ क्या है क्या नहीं है, मैं अपनी आंखों के सामने ही उनकी देख रेख करना चाहता हूं। तो उससे अच्छा मैंने समझा कि जब तक गुलाम हैदर आए वो सीमा के पास रहे, जैसे गुलाम हैदर आता है तो मैं उसके बच्चे दिलवा देता हूँ। वो मैंने ऑर्डर करवाए हुए हैं, वो ऑर्डर जब आप भारत में आओगे पूरी दुनिया को हम दिखा देंगे, मैंने आपके बच्चों के ऑर्डर करवाए हुए हैं। अब सवाल आता है सीमा हैदर का कि भाई सीमा हैदर पे इतने केस क्यों, ये क्यों वो क्यों? तो सीमा हैदर पे इतने केस इसलिए मेरे भाई कि 2 तरीके हैं, या तो आप आओ बच्चे ले जाओ, अगर आप नहीं आते हो तो दूसरा तरीका यह है कि अगर सीमा हैदर जेल जाती है, उन हालात में अगर सीमा हैदर को साल की इंसानियत नहीं बची, ये देख के अफसोस होता है। जो रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं, मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरे गैरत के नाम पे सारी जिंदगी की सजा सही है मैंने, मैं चीखे मार मार के रोई। बलोच के साथ मुकाबला। अच्छा भगोड़ी, वफा बलोच के साथ में 9 साल रंगदलियां मनाया भूल गई। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीमा हैदर के बच्चे यहाँ रघुपुरा में बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गए ये बच्चे, और इसको लप्पू भी खुद एक बच्चा है, लप्पू तो एक खुद ही बच्चा है भाई, चारों बच्चों के साथ में बचपना कर रहा है, कभी चूटी काटता है, कभी कुछ करता है। और ये सीमा भगोड़ी छत पे जाती है रात को और वहीं सोती है और चारों बच्चों को नीचे इसलिए छोड़ देती है क्योंकि इसके यार अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे सीमा हैदर के यार। ये पाकिस्तान बात करती है आधी आधी रात में सीमा हैदर, तो इसकी जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीमा हैदर के बच्चे यहाँ रघुपुरा में बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो गए ये बच्चे, और इसको लप्पू भी खुद एक बच्चा है, लप्पू तो एक खुद ही बच्चा है भाई, चारों बच्चों के साथ में बचपना कर रहा है, कभी चूटी काटता है, कभी कुछ करता है। और ये सीमा भगोड़ी छत पे जाती है रात को और वहीं सोती है और चारों बच्चों को नीचे इसलिए छोड़ देती है क्योंकि इसके यार अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहे सीमा हैदर के यार। ये पाकिस्तान बात करती है आधी आधी रात में सीमा हैदर, तो इसकी और ये सीमा हैदर जिस फैमिली में कहती है कि ये रघुपुरा में जो कहती है ये सीमा हैदर की ये मीणा समाज की फैमिली है, तो ये मीणा समाज पे सबको नहीं बोला जा रहा है, बस ये लप्पू की फैमिली जो ये नाम लेती है मीणा समाज, तो कोई मीणा समाज इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। एक्चुअली में ये सीमा हैदर भगोड़ी यहाँ पे गेम खेल रही है और इनके पूरे घर वाले बेगैरत है जो इनको कभी खाने को नसीब नहीं हुआ पेट भर के। आज ये सीमा हैदर की वजह से पेट भर के खाना खाते हैं और सीमा का सपोर्ट करते हैं, गलत में सच में। आज भी ये लोग गुलाम हैदर का ही पैसा खा रहा है, यानी गुलाम हैदर का नमक खा के ये लोग जी रहा है, जिसको कहते हैं ये मीड़ू पप्पी की खानदान। ये चमची चाची भी साथ में। 64 को तो भगोड़ी कभी कुछ देखती भी नहीं, बस देखते रह जाती है, ललचा के उसको छोड़ देती है सीमा हैदर भगोड़ी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काला कौवा जिसे लंगूर को मिला, अंगूर भी नहीं कह सकते, ये बुढ़ी भैंस मिली, ये इसकी माँ से भी ज़्यादा उम्र की है, यानी कि लप्पू का माँ से भी ज़्यादा उम्र की भगोड़ी है। पर इन लोगों को शर्म इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इनको पहले खाने को नहीं था ना, अब इनको खाने को पिज़्ज़ा मिलता, सैंडविच मिलता, बर्गर मिलता, मतलब भूखे लंगे साले बेगैरत लोग, थू है इन पे, थू। गुलाम हैदर के टुकड़ों में पल रहे ये लोग। आज नित्तरपाल की पूरी फैमिली गुलाम हैदर के टुकड़ों में पल रहे भाई। ये गद्दार लोग हैं भाई, इनको ना क्या बताऊँ मैं, इनको तो मुँह काला करना चाहिए। 4 बच्चों को लेके आके भगोड़ी रघुपुरा में फंस चुकी है। यहाँ पे ये मार खाती है लात जूते से, घूसे से, चित्तरपाल इसे चप्पल से मारता है, सनी देओल बन के मारता है ये लप्पू। और ये पाकिस्तान में कहती थी कि गुलाम हैदर इसे मारता था, पर यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है। क्यों भगोड़ी, मज़ा आ रहा है?